बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका टॉपिक है। इसमें हमने शॉर्ट डेफिनेशंस 3-4 देखनी है। इस कर्व को हम डिस्कस करेंगे और इस कर्व को देखते हुए हम इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और फ्रैक्चरल स्ट्रेस जो है इनको डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे पहले कर्व देखें। इस तरफ हम स्ट्रेस ले रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, और उस स्ट्रेस के अंडर बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, खा वो लेंथ में चेंज है, एरिया में है या वॉल्यूम में है, ठीक है, जस्ट हमने उसे स्ट्रेन लिख दिया है, तो वो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। ये वाली जो कर्व बनाई हुई है ज़ीरो से लेके, या फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट को यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो वाला स्केल तो इस तरफ को चलेगा। ओ अगर हम कह दें, ओ से लेके ए तक ये वाली जो कर्व है ये इलास्टिक लिमिट को, ठीक है, डिफ़ाइन करेगी। यानी ये वो लिमिट है बॉडी की कि जब आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी में जो स्ट्रेन आएगा, यानी जो चेंज आएगी, वो टेम्परेरीली होगी। जब आप ये स्ट्रेस जो रिमूव करेंगे बॉडी के ऊपर से, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और बॉडी की इस, ठीक है, प्रॉपर्टी को कि वो वापस रिटर्न हो जाता है आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस अपनी ओरिजिनल शेप में, तो इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलास्टिक लिमिट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर, बर्दाश्त कर सकता है, विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन शेप और डायमेंशन, यानी उसकी शेप या डायमेंशन में परमानेंट चेंज के बगैर जितना वो बियर कर सकता है स्ट्रेस, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी जो हुक्स लॉ है हमारे पास, वो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो इस रेंज के अंदर ओबे करता है। यानी इस रीजन में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है वो टेम्परेरी होती है। मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड स्ट्रेस। सच टेम्परेरी डिफॉर्मेशन इज़ नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी ये लिमिट जो है इलास्टिक लिमिट कहलाती है, और बॉडी जो है उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी होती है, उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा है। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी डिफ़ाइन किया है। वो हमने पिछले लेक्चर में भी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की थी कि अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दें बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। अब अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज़ करें बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं, यील्ड स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट। आप एक ही वर्ड, ठीक है, उसी पे फोकस कर लें। इफ़ द स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी इस लिमिट से जब आप आगे स्ट्रेस बढ़ाते हैं, द परमानेंट चेंज, ठीक है, उसमें बॉडी के अंदर आ जाती है, इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। और ज़ाहिर है इस डिफॉर्मेशन को बॉडी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। और स्पेसिमन जो है वो बिकम परमानेंटली चेंज्ड, डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो इस बिहेवियर को बॉडी के प्लास्टिसिटी कहा है। यानी बी से लेके ये सी तक का जो, ठीक है, रीजन है, ये प्लास्टिसिटी है। अब सी से आगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो वो बॉडी जो है, व्हेन वी इंक्रीज स्ट्रेस बियॉन्ड द लिमिट प्लास्टिसिटी, ठीक है, देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन द बॉडी ब्रोक हो जाएगा, यानी कि वो ब्रोकन हो जाएगा। अब स्ट्रेस तो वो उसने बियर किया, यानी उसमें चेंज तो परमानेंटली आ गई, वो ये थी लिमिट प्लास्टिसिटी वाली। और इसके बाद ऊपर आपने स्ट्रेस बढ़ाया है, तो डी के बाद, इस पॉइंट के बाद इसको ना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इस पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल की सी पॉइंट के, ठीक है, आगे है। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, यानी मटेरियल जो है ना जितना बर्दाश्त कर सकता है। एंड वंस द पॉइंट सी कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज़ क्रॉस्ड, यानी जब आप इस पॉइंट को, सी पॉइंट को, ठीक है, जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड है, उसको क्रॉस करेंगे,
तो मटेरियल जो है वो डी पॉइंट पे पहुंच के, यहाँ तक तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली लेंथ है, इसके बाद डी पॉइंट पे पहुंच के द बॉडी ब्रेक्स एट पॉइंट डी रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्चर स्ट्रेस। यानी इस पॉइंट को जब बॉडी ब्रेक कर गया, इसको फ्रैक्चर स्ट्रेस कहा है। ये वाला जो रीजन है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला रीजन है। इसके पीछे ये प्लास्टिक लिमिट थी और ये इलास्टिक लिमिट थी। ये वाली ओ से लेके ये तक इलास्टिक, ये प्लास्टिक और ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी जिसमें परमानेंटली चेंज आ जाती है और फिर डी पॉइंट पे पहुंच के ब्रेक हो जाता है बॉडी। इसके बाद दो तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो उनको डिफ़ाइन किया है। एक तो डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं, यानी ये वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लास्टिक लिमिट तक आते हैं, यानी उनमें चेंज जो है अंडर द स्ट्रेस परमानेंटली आ जाती है। उनको डक्टाइल सब्सटेंसेस कहा है। जैसे लेड है, कॉपर है और आयरन वगैरह है, लोहा वगैरह आप घरों में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उस पर हम स्ट्रेस लगाएं तो वो, ठीक है, उनकी शेप जो है चेंज आ जाती है, वो मुड़ जाते हैं, तो उनमें वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आते। इसी तरह से अब आपने घरों में शीशा ऑब्जर्व किया हुआ है, शीशे पे अगर आप फोर्स लगाएं तो शीशा टूटता ही है, यानी वो इलास्टिक लिमिट ही है उसकी, यानी जो परमानेंट चेंज उसमें नहीं आती। उसके बाद अगर आप उस पर स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो प्लास्टिक लिमिट वो उसमें नहीं वो आते, वो डायरेक्ट यहाँ से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ग्लास, शीशा और हाई कार्बन स्टील वगैरह इसकी, ठीक है, एग्जांपल हैं। ये ब्राइटल सब्सटेंसेस हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।